हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि व शिक्षण अभिवृत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिए और आप भी आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप कमेंट में ये पूछ रहे थे बहुत सारे कि एग्ज़ाम में ये से प्रश्न आते हैं कि नहीं। तो देखिए, शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति से ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, लगभग 15 प्रश्न आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और 15 प्रश्न थोड़ा सा लेवल उसका ऊंचा होगा, लेकिन अगर आपने ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया है तो आपका वो भी प्रश्न बन जाएगा। आपको जो है पॉजिटिव आंसर को लेकर ही चलना है एग्ज़ाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, अपलोड है बहुत सारे, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से, वैदिक सभ्यता से, इतिहास है पूरा हमारा, उसका जो सामान्य ज्ञान है अपलोड है। आपके एग्ज़ाम में प्री बीएड में और डीएड में वहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, भूगोल का भी। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, आपके जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। अब बाद में कमेंट करते हैं कि आपके पढ़ाया हुआ जो है नहीं आया, लेकिन आपने वीडियो देखा ही नहीं है। सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना है, प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए पहले से। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म से हैं, इतिहास है आपका पुराना, जितने भी गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, सभी से जो है हमने वीडियो बनाए हैं सभी टॉपिक को लेकर। वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2-3 दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी जाकर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता है, मौर्य वंश है, जो गुप्त वंश है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और वही आपका भूगोल में आपका मिट्टी से एक प्रश्न आ जाता है, मिट्टी से, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। और अगर हम शिक्षण अभिरुचि में बात करें तो एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति 2020 से एक प्रश्न आता है, एनसीएफ 2005 से एक प्रश्न आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से एक प्रश्न आता है, सर्व शिक्षा अभियान से एक प्रश्न आता है। इन सभी पर हमने वीडियो बनाए हैं टॉपिक वाइज। राष्ट्रीय चिन्ह, इससे एक प्रश्न आता है, तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है। आपने जो है प्लेलिस्ट कभी खोल कर देखा नहीं, इसलिए आपका कमेंट आता है कि मतलब ऐसा प्रश्न आएंगे कि नहीं। आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो टॉपिक वाइज ही हमने कवर कराया। 2023 में पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ था। इस बार जो है रीजनिंग का टॉपिक बचा है, लेकिन 2023 में ही अपलोड जो रीजनिंग का टॉपिक है उसे आप जाकर देख लीजिए। सेम वही टॉपिक है, वहीं से प्रश्न आता है, तो ज़रूर देखिए। इसका आंसर आप लगाते चलिएगा, आपके लिए प्रैक्टिस होगा। और ये नया प्रश्न है, आप देखकर आंसर लगाइए कि आपने कितना सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन देखते चलिएगा। प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाने को, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने को, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करने को, या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ये अध्यापक को इसे महत्व देना चाहिए। समर्पण भाव से मतलब दोस्तों, जितना वो विषय को उससे ज्ञान हो, अच्छी तरह से पढ़ाए हो, बिल्कुल समर्पण भाव से, कोई भी भेदभाव ना हो। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों? बताइए। उसकी नौकरी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा? बताइएगा, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होगा? तो देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छात्रों का विश्वास। छात्र उस पर विश्वास करें, यही जो है अध्यापक के लिए मूल्यवान है। क्योंकि अगर अध्यापक जो है भेदभावपूर्ण शिक्षण करता है तो छात्र उन्हें पसंद नहीं करते, शिक्षक को। तो इसलिए छात्रों को विश्वास जरूरी है एक अध्यापक के लिए। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिवृत्ति, ये प्रश्न है अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति वाला प्रश्न देखिए, कथन दिया गया है। कथन, चलिए हम कथन को देखते चलते हैं। जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। बताइए, ऑप्शन का है आपका उत्तर, मतलब का होगा यदि कथन असत्य है, क उत्तर होगा अगर असत्य कथन है, आपका उत्तर ख होगा यदि कथन केवल एक मत है, तो मत है तो उत्तर ग होगा।
और यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। बताइए आपका कथन क्या रहेगा, क्या ये कथन सही है? जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन घ रहेगा। यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। बताइएगा दुराग्रह का मतलब क्या होता है? यह आपका अभिवृत्ति का प्रश्न है। इसमें देखिए चौथा प्रश्न जो कथन है, आपको कथन के साथ जाना है। सभी मनुष्य मरणशील हैं। राम एक मनुष्य है। निष्कर्ष निकलता है राम भी मरणशील है। बताइए कथन क्या सही है? तो देखिए इसका जो निष्कर्ष है वो सत्य है, तो उत्तर का होगा। इसमें का उत्तर के साथ जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही है। ये अभिवृत्ति वाला प्रश्न है आपका, जो रीजनिंग में आता है निष्कर्ष एवं कथन का, वही है। तो ऑप्शन का सही होगा, मतलब निष्कर्ष जो है वो सही है। अब ये अभिवृत्ति वाला प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सोच समझकर इसको बनाना है। चलिए हम पांचों प्रश्न देखते हैं जो अभिरुचि से संबंधित है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? समय सारणी के लिए कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाएं, 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, या ऑप्शन जो घ है वो उपरोक्त सभी। बताइए अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो कठिन जो विषय होता है उनको कौन से पाली में रखा जाए? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाए। अगर छात्र सुबह पढ़ने जाते हैं तो पहले 1-2 क्लास जो है उसमें रखा जाए कठिन विषय को, ये बोला जा रहा है। 2 कठिन विषय के बाद ही एक आसान विषय रखा जाए, ये भी सही है। कालांश में क्रियाओं में विविधता हो, मतलब जैसे एक बार अभी विज्ञान पढ़ाया गया है तो फिर एक एक पीरियड में बीच में सामाजिक विज्ञान है तो उसके बाद तीसरा में गणित है, अंतर में उसमें दिखाई दे, तो उपरोक्त सभी घ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? बताइए। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये ऑप्शन का उपरोक्त सभी। बताइए प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए बिल्कुल सही है ये तीनों ऑप्शन। कब अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, और कक्षा एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न देखिए, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? अब देखिए बताइएगा। जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता, जो टेस्टों की कॉपियां जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता है, या उपरोक्त तीनों। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा सातवां का? तो देखिए क भी सही रहेगा, ख भी और ग भी, मतलब घ जो है राइट आंसर है, उपरोक्त तीनों। ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जो समस्याओं को हल करने में रुचि लेता है, शारीरिक दंड का भय नहीं दिखाता, और कॉपी जांचने के पश्चात ही तुरंत नंबर या पृष्ठ पोषण दे देता है, तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। शिक्षा के प्रचार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, और अंधविश्वास में कमी भी आती है, तो उपरोक्त सभी घ राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, उपरोक्त सभी। इसका बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र उबते पाए जाए या ऊँघते पाए जाए, मतलब पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, उदासीन हैं, तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों? क ख ग में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण जो है हो सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? आलोचना का पात्र नहीं बनेगा वह जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। ऑप्शन ख, वह जो समय पर कक्षा में आता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए हैं। ग दिया गया है, वह
जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है रहता है। या घ, वह जो नैतिकवादी है और अपने छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाता है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। 10वां प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। तो देखिए आलोचना का पात्र नहीं बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ग वाला, वह जो अपने विषय के बारे में तो बहुत अधिक नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये प्रेरित कर रहा है दोस्तों, अधिक नहीं जानता लेकिन अधिक जानने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन का कोई परवाह नहीं करता, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये आलोचना का पात्र बनेगा। ये कोई ध्यान नहीं देता, ऑप्शन खा, ये भी आलोचना का पात्र बनेगा। और ये केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, नैतिकतावादी है, तो ये भी आलोचना का पात्र बनेगा। 11वां प्रश्न देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा 11वां प्रश्न का आपके हिसाब से। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है कौन सा रहेगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, यही अच्छा शिक्षण है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न कुछ करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम तथा शोध पर अधिक ध्यान दे, या घ उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है, सर्वाधिक सही कथन है दोस्तों ऑप्शन का, वही शिक्षक अच्छा शिक्षक है जो निरंतर अनुसंधान करता है दोस्तों। निरंतर अनुसंधान का मतलब यहाँ से निरंतर खोज करता है, किसी कार्य पर लगे रहता है या निरंतर अध्ययन करता है, इसको आप समझिएगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न देखिए, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, अब बस है ये केवल एक प्रश्न है। कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों की सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, या विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। अब बताइए अ ब स द में कौन कौन से सही हैं, बताइए क ख ग घ ऑप्शन क्या सही रहेगा। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, 13 का ख हो जाएगा। तो देखिए ख में क्या है, ब और स दोनों। ब मतलब विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करे और विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करे। अधिगम और सीखना वही है दोस्तों, तो ब और स इसका सही कथन है, याद रखिए इसे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए, बताइए। दंड के भय से छात्र आइंदा गलती न करे, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों को अपनी साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। बताइए छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। क ख ग घ, बताइएगा सही उत्तर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपने मतलब हमारे चैनल पर नए आए हों और आपको नहीं पता है तो शिक्षण अभिरुचि का जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। हमने लगभग 22 भाग है जो शिक्षण अभिरुचि का कराया है, 6 मैराथन क्लास है और 4 जो है स्पेशल क्लास जो है अपलोड हो चुका है। ये जो है 5वां होगा महा मैराथन क्लास, तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों एग्ज़ाम से पहले। बताइएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। तो देखिए क्या भावना होनी चाहिए, तो छात्रों में सुधार पैदा हो। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। क्या दंड दिया जाना चाहिए। छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में लेना चाहिए, या छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए, या मैदान के 10 चक्कर लगवाना चाहिए। बताइए अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं
कि उसे वापस एडमिशन नहीं लेना है, पूरी तरह से निकाल देना है, केवल उसे निकाल देना चाहिए, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। ये अधिकतम दंड का प्रावधान है और क्षमा मांगने पर वापस ले लेना चाहिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकरण में यौन या सेक्स से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप भी उनका साथ देंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें दंडित करेंगे? आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन ग, आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 17 नंबर प्रश्न, सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? सह शिक्षा वाली कक्षाओं में कदापि ठीक नहीं। इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में जो शंका न रहे, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा 17 नंबर प्रश्न का। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा रहेगा? तो देखिए इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है या आवश्यक है। प्रकरण मतलब टॉपिक दोस्तों। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता, किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ, या ऑप्शन घ, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए ऑप्शन घ ही राइट आंसर है दोस्तों। उस समय तक मैं चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। मतलब आपको निरंतर अनुसंधान करते रहना इस चीज पर। 19 प्रश्न देखिए, अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बताइए चारों ऑप्शन में सही उत्तर आपको क्या लगता है? अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न देखिए, किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है दोस्तों? बताइए। क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों मांगों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। क्या ये सही है दोस्तों? क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है, या घ उपरोक्त सभी? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, घ राइट आंसर हो जाएगा। क ख ग सभी उत्तर सही है दोस्तों। क्योंकि पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार, रुचि अनुसार, आयु के अनुसार और क्या है उसमें जो है रखा जाता है शिक्षण विधियां को, शिक्षण को, तो उसमें बाधा जरूर आती है। देखिए 21 नंबर प्रश्न, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्यों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का उपरोक्त दोनों। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिल जाती है और अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है दोस्तों। तो ऑप्शन का और ख दोनों सही हो जाएगा। 22 प्रश्न देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? माता पिता को होमवर्क करवाने में सहयोग देना चाहिए, हाँ या ना दोस्तों? बताइए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य करके अवश्य लाएंगे। ऑप्शन घ है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। मतलब माता पिता को होमवर्क कराना चाहिए, क्योंकि अब माता पिता को भी जान जाते हैं या उन्हें पता चलता है
कि उनके बच्चे किस ओर बढ़ रहे हैं, उनका प्रगति कैसा है, वो प्रगति नीचे गिरता हुआ है कि आगे बढ़ता हुआ है। तो उपलब्धि दोस्तों, सॉरी प्रगति नहीं, उपलब्धि। तो हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? आचार संहिता होनी चाहिए कि नहीं अध्यापकों के लिए? तो देखिए होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, तो अगर जब आचार संहिता लागू होगी या उस पर कुछ नियम कानून थोपे जाएंगे या लगाए जाएंगे कुछ नियम, तो जवाबदेही थोड़ा बढ़ेगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि जहाँ अभी हम देखते हैं कि जो सरकारी स्कूल में अध्यापक जो है अपने जवाबदेही से बचते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो ये ज़रूरी है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 24 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? बताइए। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए सत्य नहीं है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सही नहीं है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सही है। ये दोनों सही है, लेकिन सत्य नहीं है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका क्या है दोस्तों? बताइए। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। यह ऑप्शन घ है, ख एवं ग दोनों। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए ख एवं ग दोनों रहेगा, मतलब ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। ख में क्या दिया है? सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही। और ग है सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू किया जाए। तो ख एवं ग सही उत्तर हो जाएगा, मतलब घ सही उत्तर हो जाएगा। 26 प्रश्न ध्यान दीजिए। शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षा परम धन है, क्यों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क ख ग। कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, और हम जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ही ये बढ़ता है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे, आप उनसे नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे, आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। यह ऑप्शन घ है दोस्तों, आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। बताइए आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक होने के नाते? तो देखिए इसका सही उत्तर यही है कि आप उनसे नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे। ऑप्शन ख दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। सही उत्तर क्या रहेगा 28 प्रश्न का आपके हिसाब से दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट कीजिए, सही उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? बताइए। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, उपरोक्त सभी। बताइए छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, बिल्कुल सही है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, यह भी सही है। सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न देखिए। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? बताइए। अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिरुचि की और सकारात्मक अभिवृत्ति की।
तो क एवं ख दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ख है शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या घ उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभिरुचि है तो अभिरुचि हम किस में जागृत करेंगे, एक छात्र पर, एक छात्र में सॉरी, तो छात्र उन्मुख बनाने की ये क्षमता है, तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है दोस्तों। बताइए, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है, शिक्षक निरंकुश बन जाता है। बताइए, न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो क्या परिणाम होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, ये सही उत्तर हो जाएगा। 33 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। बताइए, शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, और ऑप्शन घ उपरोक्त सभी है। बताइए सही उत्तर क्या है। तो देखिए ऑप्शन का ख और ग बिल्कुल सही हो जाएगा तीनों, तो घ इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है। बताइए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है। तो देखिए उपरोक्त सभी इसके कारण हैं। क्या क्या, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, और उचित निगरानी का अभाव होना, ये जो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। बताइए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या रहेगा। तो देखिए इसका सीधा उत्तर यहाँ पे हम बताएंगे, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, ऑप्शन का इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, उपरोक्त सभी। बताइए, आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ क्या सीखेंगे, क्या रहेगा उत्तर। तो देखिए उपरोक्त सभी, शिक्षक से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, अन्य शिक्षक से नई नई शिक्षण विधियाँ भी सीखेंगे, और अनुभवी जो अध्यापक होंगे उनसे अनुभव लेंगे आप, तो उपरोक्त सभी यानी घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 प्रश्न ध्यान दीजिए, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे, मित्रों की तरह, अजनबी की तरह, बहुत गंभीर होकर, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, बहुत गंभीर होकर। देखिए मित्र जैसा व्यवहार आपको स्कूल में करना है ताकि आप उसकी रुचि आवश्यकता ये जान सकें, लेकिन आप स्कूल के बाहर अभी किसी छात्र से आप मित्र बनकर नहीं व्यवहार करेंगे, आप थोड़ा सा गंभीर होंगे, बहुत गंभीर भी होंगे, चल जाएगा आप, क्योंकि शिक्षक है, थोड़ा सा डर भावना होना जरूरी है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। कक्षा में मित्रवत होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। बताइए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इसे अंतर नहीं पड़ता, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। बताइए 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। मतलब वो एक शिक्षक है तो उसका व्यवहार भी सादा जीवन उच्च विचार वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर न बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें तो इस संबंध में आप क्या सुझाव देंगे। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। शिक्षा को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाएंगे,
बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो। बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए और उपरोक्त सभी बताइए। तो देखिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ऑप्शन क, ख और ग। देख लीजिएगा आप। चलिए 40 प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। अंग्रेजी दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारंपरिक संबंध, बताइए। सही उत्तर क्या रहेगा इसका दोस्तों। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए इसका प्रमुख कारण था दोस्तों, और कारण है अभी भी भारत का एक बहुभाषी देश होना। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, बताइए। सही उत्तर क्या रहेगा इसका। तो देखिए शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 42 नंबर। क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं। हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। ऑप्शन ग है हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहते हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देता। ये ऑप्शन घ नहीं, यह सोचना ही गलत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए क्या आप इस बात से सहमत है कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, बताइए दोस्तों। प्रधानाचार्य का, शिक्षाविदों का, सरकार के, शिक्षकों का, बताइए। शिक्षण की संस्थाओं का समस्याओं का जो है हल करने का दायित्व किसका है। तो देखिए इसका जो दायित्व है शिक्षण की समस्याओं का वो शिक्षकों का है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण दिया है, शिक्षण व्यवस्था नहीं दिया है। तो केवल शिक्षण कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है, इसी पर दायित्व होगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या हो। तो देखिए क्या हो, ऑप्शन का छात्र केंद्रित हो। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। छात्र की आवश्यकता रुचि सभी को ध्यान में रखना है। आपके विचार में शिक्षण क्या है, एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या, एक क्रिया मात्र है। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। आपके विचार में शिक्षण क्या है। तो देखिए अगर आपको एक कला और एक कौशल में बीच में पूछा जाए तो याद रखिएगा आपके विचार में शिक्षण क्या होगा। तो शिक्षण होगा दोस्तों एक कौशल, याद रखिएगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या रहेगा। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से ऑप्शन क, ख, ग, घ दोनों। ख बताइए, उपरोक्त सभी दिया है घ में। सही उत्तर क्या रहेगा 46 नंबर का दोस्तों। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा। तो देखिए प्राइमरी शिक्षा अगर हम निःशुल्क करेंगे तो इससे साक्षरता बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि भारत में देखा गया है कि जो है अधिकांश जो अभिभावक हैं अपने बालिकाओं या बालक को जो है एडमिशन नहीं कराते, इसी कारणवश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन निःशुल्क कर दिया जाए तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा तक वो पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च प्राइमरी मतलब कक्षा 8वीं तक, तो साक्षरता बढ़ेगी। ख इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक की विद्वत्ता को गुण गाएंगे, छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बताइएगा। तो देखिए
ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बोला गया है कि जो मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो। तो देखिए शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, मतलब वो जो जैसे वो पढ़ाने में कुछ अच्छे अच्छे शब्द ला रहा है, अच्छा उसका विचार है, तो उसका जीवन भी वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा बोले कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो और जो बोलता हूँ उसका अनुसरण करो। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिक्षक का जो व्यवहार है वो सादा जीवन उच्च विचार वाला होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न देखिए, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? बताइएगा उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल का ही इसका राइट आंसर है हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकें। उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों प्लेलिस्ट पर जो भी वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का, जाकर सभी वीडियो देख लीजिए। हम केवल अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पुराने वीडियो अपलोड हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है वहाँ से भी प्रश्न आएंगे, उस वीडियो से भी, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज बनाया है वीडियो। जाकर ज़रूर देखिए एग्ज़ाम से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ग, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। ऑप्शन का है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध कर दर्शाएंगे, उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए क्या रहेगा? अध्यापक को उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, तो देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है क, ख और ग। पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप गर्व का अनुभव करेंगे, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, या घ विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सही उत्तर बताइए दोस्तों 51 का क्या रहेगा आपके हिसाब से आंसर? यदि वाद विवाद प्रतियोगिता में आपको शामिल किया जाए तब की कंडीशन में है ये। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार आप निर्णय देंगे। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप प्रधानाचार्य से इसके प्रबंध करने के लिए कहेंगे, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। ऑप्शन ग है, कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कह देंगे, या उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। ये बेहतर आंसर है, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? इसका आपका क्या विचार है? तो देखिए क एवं ख दोनों रहेगा, ग नहीं रहेगा। इसका सही उत्तर है क एवं ख। यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। तो खुला स्कूल वही है, क एवं ख इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न देखिए, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, उपरोक्त सभी। बताइए स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ क्या होगा पाठ्यक्रम में, सिलेबस में? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। क, ख एवं ग। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है आपको बताना है। दोनों ही समाज सेवी हैं, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं,
दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं। सही उत्तर बताइएगा 55 नंबर का दोस्तों। तो देखिए, एक डॉक्टर और एक अध्यापक में समानता क्या है दोस्तों? दोनों ही निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि को अपनाते हैं। तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा 56 नंबर का। तो देखिए, अगर अच्छा परीक्षा फल चाहता है प्रधानाचार्य तो स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, उपरोक्त सभी? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। नई नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई पुस्तकों का अध्ययन करना, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ रहना, नए नए स्थलों का भ्रमण करना। तो क, ख और ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से, अभिभावकों की उदासीनता से। बताइएगा सही उत्तर क्या है। तो देखिए, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होगी आप एक शिक्षक होने के नाते या छात्र होने के नाते जीवन मूल्यों में गिरावट से। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़ेंगे, या उपरोक्त सभी? बताइएगा। किसी विशेष वर्ग के लिए उदारता अपनाता है कोई अध्यापक, तब की कंडीशन में आप क्या करेंगे? सही उत्तर क्या रहेगा बताइएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 60 प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, समाज के प्रति संभ्रांत लोग। बताइए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करेगा शिक्षक का? कौन करेगा? तो उनके शिष्य, उनके छात्र। ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। बताइए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? 61 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? बालकों का सर्वांगीण विकास दोस्तों। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं? बताइएगा। कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से कैसा रहेंगे? सहमत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो देखिए, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण अगर मिल रहा है तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, तब पूर्ण रूप से इसे सहमत हैं, क्योंकि यही विद्यार्थी आगे चलकर एक समाज सेवी बनेंगे अच्छे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए, आपके श्याम पट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब पढ़ नहीं सकता, ऐसा लिखावट है श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर, कि अपठनीय है, पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब राइटिंग अच्छा नहीं है, और कोई छात्र बार बार संकेत करता है, तो क्या अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। उस छात्र को फटकार देंगे, अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे,
आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, छात्र को धमकाने का प्रयास करेंगे। बताइए 63 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ग। आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट्ट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, साफ सुथरा, ताकि छात्र को समझ में आ सके। 64 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है दोस्तों। बताइए परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, उपरोक्त दोनों, या प्रश्न पत्रों का कठिन होना। बताइए परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, सबसे मूल कारण क्या हो सकता है। तो देखिए उपरोक्त दोनों, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा क्या क्या, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, यह जो है अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है दोस्तों। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, परिवेश की भिन्नता का होना। बताइए सही उत्तर क्या है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाया जाता है, तो सभी कारण हैं लेकिन केवल एक सिवाय एक के। आपको बताना कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ये जो है कारण नहीं है, बल्कि बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना ये सही है, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना ये भी सही है, परिवेश की भिन्नता का होना ये भी सही है। ये कथन गलत है, हमें पूछा ही गलत है, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे। बताइए उसे क्षमा कर देंगे, इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे, सही उत्तर बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। इधर अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, उनके आचरण की गिरावट, या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। बताइएगा अगर मान में काफ़ी गिरावट आई है अध्यापक और अध्यापिकाओं की, तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। क ख ग घ दोनों में बताइए। तो देखिए 67 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, शिक्षण के प्रति लापरवाही और उनके आचरण की गिरावट। तो क ख और ग सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है। समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है, अध्यापकों की लापरवाही के कारण समाज को योग्य छात्र नहीं मिल पा रहे हैं, अध्यापक ही छात्रों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं, पढ़ने के बाद ये नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहा है। उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक जो सही कथन है कौन सा है। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 69 नंबर प्रश्न है। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण अध्यापकों की उदासीन व्यवसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, या क एवं ख दोनों। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण क्या है दोस्तों। सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से बताइएगा। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए क एवं ख दोनों राइट आंसर रहेगा। अध्यापकों की उदासीन जो व्यवसायिकता है, व्यवसाय के प्रति मतलब उसमें जो उदासीनता है अपने, वो आएगा।
कि ख आएगा। अध्यापकों की लगन एवं लगाव में कमी, लगन एवं लगाव में, बताइए क्या रहेगा क एवं ख। तो इसका ग ही राइट आंसर है कि आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण यही है। अपने जो अध्यापन व्यवसाय है उसमें उदासीन है ये शिक्षक, और लगन और लगाव में खुद कमी दिखाते हैं। तो क एवं ख सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर अधिक प्रभाव डाला है, बताइए। या शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं प्रगति आई है, या घ उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन घ उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां सुनाना चाहिए और छात्रों को साहसिक कार्यों पर लगाना चाहिए। तो क एवं ख मतलब ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 72 नंबर प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इससे छात्रों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है। इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं। या घ दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? तो देखिए इसका सही उत्तर यही है, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि परीक्षा केंद्र मतलब पढ़ते कहीं और है और परीक्षा केंद्र कहीं और दिया जाता है, तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि जिस सीट पर बैठा जाता है या जिस वातावरण में उसका विद्यालय होता है वो परीक्षा केंद्र उस विद्यालय या वातावरण के समान बिल्कुल इसमें नहीं होता, अलग होता है। तो इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते छात्र। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? बताइएगा। उस नेता को जिसने देश की आज़ादी के लिए बीड़ा उठाया था, उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता है, उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। बताइए अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आप आदर्श मानते हैं? सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? क ख ग घ बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट 73 प्रश्न देखे हमने। 73 प्रश्न देखे शिक्षण अभिरुचि के। और दोस्तों जो भी प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, तो उन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों। आज भी प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल के, उन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ कर पढ़िए। जो यूट्यूब थंबनेल होता है उसमें हमने टॉपिक का नाम लिखा है, उसे ढूंढ कर पढ़िए। रीजनिंग के लगभग 32-33 जो वीडियो अपलोड हैं, सभी एक एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड है। उन एक एक टॉपिक को उठाइए और पढ़िए। थोड़ा सा ही देखिए, आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से एक जो है प्रश्न आता है। सामान्य ज्ञान का हम बिल्कुल सही तरीके से टॉपिक कराए हैं। बिल्कुल 50-60 जो है वीडियो अपलोड है, आप पूरा मत देखिए, लेकिन जो पहले वीडियो अपलोड है इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, विज्ञान में आविष्कार का हमने कराया है, उसे जाकर देखिए। इतिहास का देख लीजिए थोड़ा सा, भूगोल का देख लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है। मिट्टी का आता है, छत्तीसगढ़ में जैसे कौन सा मौसम पाया जाता है, शीतोष्ण उपोष्ण, भारत में कौन सा मौसम है, तो जाकर इन टॉपिक्स को देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों। हम वीडियो इसीलिए डालते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो। आपके प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आता है, आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं,
रीजनिंग में बिल्कुल देखिएगा 2023 में बिल्कुल सभी टॉपिक से आया था जो जो पढ़ाया गया था। शिक्षण अभिरुचि में बिल्कुल सभी आए थे, बिल्कुल सभी प्रश्न आए थे। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर को छोड़कर सभी प्रश्न आया था, लेकिन अधिकतर छात्रों ने गलती किया था क्योंकि रिवीजन नहीं किए थे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, प्लेलिस्ट पर जाइए, वीडियो देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर और जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार भी, वो अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काउंसलिंग में आपका नाम आना जरूरी है, तभी आपको तो किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन से संबंधित भी हमने वीडियो अपलोड किया है कि आपको कहाँ कौन कौन से कॉलेज जो है गवर्नमेंट है और कहाँ कहाँ है, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पर वो भी वीडियो अपलोड है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।